गाइस, इस वीक हमें निफ्टी बैंक की हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसके पहले अभी तक हमने इतनी स्ट्रांग क्लोजिंग कभी भी नहीं दी थी। लास्ट जो हमारी हाईएस्ट क्लोजिंग बनी हुई थी वो इस वाली कैंडल की बनी हुई थी। ये जो ग्रीन कैंडल आपको बीच में देखने को मिल रही है, इसकी क्लोजिंग थी 48,292 के आसपास। इस वीक जो हमने क्लोज किया है, इसके ऊपर जाके क्लोज किया है 48,493 के आसपास हमारी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो ये हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग हो जाती है। अब यहां से नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से माइंडसेट रहना चाहिए, किस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंडे को हम किस तरह से एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम इसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, जैसा आपको पता होगा, हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये एक पूरे चैनल पैटर्न में यहाँ पे मूव कर रहा है बैंक निफ्टी। जहां पे ये ऊपर रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, इस तरह से पीछे 2008 के आसपास से चलती हुई आ रही है। 16 साल से हमें ये देखने को मिल रही है। इसी के आसपास हम कंसोलिडेट करके नीचे की साइड पे जाना चालू किए थे। एक शार्प सेलिंग हमने दिखाई थी। फिर लोअर साइड पे ये चैनल पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा था, जहां पे इस पे भी हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे पहले भी सपोर्ट ले रखा है। इसी के आसपास से मार्केट कंसोलिडेट करके अच्छा खासा यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिली। फिर यहां से हम ऊपर निकलते हुए नजर आए थे। उसके बाद वापस से मार्केट ने सेलिंग में जाने की कोशिश करी, जहां पे ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ था। उस गैप को फिल करने के बाद एक बार वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए, पर इस बार इस लो को हमने यहाँ पे टेक डाउन नहीं किया। और ये जो 4 वीक का हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था, जहां से हमने ब्रेकआउट किया था, ये पहले भी हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर वापस से अभी हमारा सपोर्ट बन चुका था। क्योंकि जैसा आपको पता है, अगर रेजिस्टेंस को हम ब्रेकआउट कर देते हैं तो वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। इसी के ऊपर हमने वापस से क्लोज किया था। और जब ये हैमर कैंडल बनी थी, तब से हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है और वीकनेस हमें जब भी देखने को मिलेगी, यही हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि जब इसके नीचे मार्केट कुछ क्लोज करना स्टार्ट करता है। एग्जैक्ट लेवल भी हम डिस्कस कर रहे थे, 46,000 से लेकर 45,800 के आसपास ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट का जोन था। इसी के आसपास ये डॉट कैंडल ने लो लगा के वापस से ऊपर निकल के हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई थी, उसके ऊपर हम ऊपर निकलना चालू कर दिए थे। तो मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट जोन पे रेस्पेक्ट करते हुए यहां से वापस से ऊपर बाउंस करना चालू किया है। और अभी इस स्विंग के ऊपर भी हम यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये जो पूरे हमारे हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही थी यहाँ पे, इसके भी ऊपर हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है और काफी पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। तो अभी फिलहाल हमारा माइंडसेट यहाँ पे बाइंग साइड पे, बुलिश साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि एज सच कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी वही सेम स्टैंस यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा कि वीकनेस का साइन हमें कुछ इसके नीचे ही देखने को मिल पाएगा। जब मार्केट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में जब भी इसके नीचे कुछ जाना चालू करता है, तभी कोई वीकनेस का साइन हमें मिल पाएगा। अदरवाइज फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। यहां से एक बहुत अच्छी रैली के लिए मार्केट रेडी हो सकता है, जहां पे ऑल टाइम हाई भी हम टच कर सकते हैं और उसके ऊपर भी निकल के काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक नई फ्रेश रैली के लिए मार्केट यहाँ पे रेडी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले सेलर्स ने आने की यहाँ पे कोशिश करी, उसके बाद वापस से सेलर्स ने आने की कोशिश करी, और लास्ट वीक जैसा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस तरह से ये रेंज पूरी श्रिंक होती हुई जा रही है। एक प्रॉपर सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता हुआ यहाँ पे जा रहा था, जहां पे अपर साइड पे भी यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे पीछे के जो हाईज हमारे हो रहे थे, वो नीचे की साइड पे शिफ्ट होते हुए जा रहे थे। तो सेलर्स बार बार एक्टिव हो रहे थे और बायर्स भी यहाँ पे गिव अप करने को रेडी नहीं थे। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लो भी हमारे ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए आ रहे थे। तो लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था कि इस पूरे जोन के बाहर जैसे ही हम निकलना चालू करते हैं, तो एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड पे अगर 45,800 के नीचे निकलना चालू करते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, या फिर अपर साइड पे जो हमने लेवल डिस्कस किया था वो 47,200 के आसपास हमने डिस्कस किया था। तो जैसे ही मार्केट 47,200 के ऊपर निकलना चालू करा, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सो ब्रेकआउट भी काफी अच्छा हुआ है, क्लोजिंग भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, हाईएस्ट एवर हमने क्लोजिंग दी है, तो सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो हमारा माइंडसेट यहाँ पे बुलिश साइड पे रहना चाहिए, जब तक कोई प्राइस में हमें वीकनेस देखने को नहीं मिलती है। अब अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से एक चैनल पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। इसकी लोअर साइड पे भी हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच कर लिया है। इस बार यहाँ पे काफी अच्छी बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिली। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर निकलना चालू किए थे, जहां पे मार्केट ने इस लेवल के आसपास 3 दिन तक वापस से होल्ड किया। फिर वापस से गैप अप खुल के हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अभी हम इसके आसपास पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम और हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ऑल टाइम हाई के आसपास तक भी हम जा सकते हैं। इसी लेवल के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल भी आएगा, जो कि लगभग 48,666 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। फिर इसको भी मार्केट यहाँ पे रुक के थोड़ा इसको ब्रेकआउट करता है, ऑल टाइम हाई वगैरह के ऊपर जाना चालू करता है, तो एक फ्रेश रैली हमें देखने को मिलेगी, जहां पे काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से बायर सेलर्स यहाँ पे कंफ्यूज बने हुए थे, काफी लंबा कंफ्यूजन का पीरियड यहाँ पे चल चुका है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंडी मूव पकड़ना चालू करता है, तो काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है।
और जैसा कि हमने फ्राइडे के एनालिसिस के लिए डिस्कस किया था कि यहाँ पे थर्सडे को एक प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आई थी, तो हमने यही प्लान किया था कि इसके हाई और लो की हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसके हाई के ऊपर या फिर लो के नीचे जाना चालू करते हैं तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। तो फ्राइडे को मार्केट ने जैसे ही इसके हाई को क्रॉस करा, जो कि 48,257 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, इसके ऊपर जाते ही मार्केट में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। कैसा रहा आपका फ्राइडे का दिन, कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे एज सच कोई भी वीकनेस का साइन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 8 दिन तक कंटिन्यू हम ग्रीन कैंडल में यहाँ पे क्लोज कर रहे थे। उसके बाद एक दिन मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, पॉज कैंडल बनाई, डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई, जहां पे थोड़े से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। उसको भी डिफीट करके मार्केट ऊपर जाना चालू कर दिया है। तो जब तक लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू नहीं होता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को हम ब्रेक डाउन करना चालू नहीं करते हैं, तब तक हमारा माइंडसेट पॉजिटिव साइड पे ही रहना चाहिए। अभी इमीडिएट बेसिस पे जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा वो इस लेवल के आसपास रहेगा, क्योंकि ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि लगभग अराउंड 47,700 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये पहले का हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। 3 दिन हम यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहे थे। इसको ब्रेकआउट करके हम डॉट इसी लेवल पे ये डोजी कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया है। तो ये हमारा फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इमीडिएट बेसिस पे। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा 600 से लेकर 800 के जोन में हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई का भी लेवल हो जाता है और ये चैनल पैटर्न की हायर साइड भी यहीं पे निकल के आ रही है। अब इससे पहले कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझे, एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। ये फ्राइडे का पूरा एफएनओ डेटा है। यहाँ पे रिटेलर्स को अगर हम चेकआउट करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे के सारे बियरिश देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ कुछ लोग यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। डीआईआई की तरफ से उतनी ज्यादा कोई वॉल्यूम्स हमें हर बार देखने को नहीं मिलती हैं, पर जो भी वॉल्यूम्स है वो सारी हमें बियरिश साइड पे देखने को मिल रही है। एफआईआई एकदम कंफ्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं मिक्स माइंडसेट के साथ। कुछ यहाँ पे बुलिश हैं और कुछ उतने ही लेवल के हमारे को बियरिश देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आते हैं प्रो ट्रेडर्स, तो ये कंप्लीटली हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कॉल भी बाय होते हुए नजर आए हैं, पुट भी यहाँ पे सोल्ड होते हुए नजर आए हैं और फ्यूचर्स भी यहाँ पे बाय होते हुए नजर आए हैं। तो कंप्लीट वॉल्यूम्स यहाँ पे बाइंग की साइड हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एफआईआई और डीआईआई की तरफ से तो ज्यादा कोई इंटरफेयर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। रिटेलर्स यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश हैं और प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो इनके आपस में फाइट लगी रहेगी मंडे को। अब जैसा कि आपको पता है ये सारी पोजीशन ही चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती हैं, तो सबसे पहले उसको समझना जरूरी हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। इन कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जब तक मार्केट कुछ इसके नीचे जाके प्राइजेक्शन बनाना चालू नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे बायर्स की पोजीशन में खतरा बढ़ना चालू नहीं होगा और तब तक हमें अग्रेसिव होकर शॉर्ट भी प्लान नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पे मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखाता हूं तो आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में आएगी। यही बात हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट ने यहाँ पे पहले सेलिंग दिखाने की कोशिश करी, अगले दिन वापस से गैप अप खुल गया, उसके बाद बायर्स होल्ड करते हुए नजर आए, फिर वापस से ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से मार्केट गैप डाउन खुला पर वापस से बायर्स ऊपर लेके आते हुए नजर आए। यहाँ पे गैप अप खुल के मार्केट सेलिंग में जाता हुआ नजर आया पर वापस से बायर्स ऊपर लेके आते हुए नजर आए। तो प्लान हमने यही किया था कि जब इसके नीचे कुछ जाएगा तभी हम सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा माइंडसेट बाइंग साइड पे ही रहेगा। और टेलीग्राम पे जब मैंने आपको लिंक शेयर किया था एनालिसिस का, तो उसी के साथ एक चीज और अपडेट करके बताई थी कि फ्राइडे को हमारी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिल रही है, जिसका अनाउंसमेंट 10 बजे के आसपास होता है, 10 AM के आसपास गवर्नर साहब आते हैं, उस स्पीच उनकी चालू होती है, तो उसके साथ हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। तो टेलीग्राम पे मैंने आपको प्लान यही शेयर किया था आरबीआई पॉलिसी के रिलेटेड कि जो भी हमें पास्ट की पॉलिसीज देखने को मिली है उसमें ऐसा होता है कि 10 बजे तक तो मार्केट थोड़ा शांत पड़ा रहता है, एकदम चौपी पड़ा रहता है, जैसा आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा। उसके बाद 10 बजे के बाद जब गवर्नर की स्पीच चालू होती है, उसके साथ मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ना चालू करता है, थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ना चालू होती है। जब स्पीच निमट के रेडी होती है 10:20 10:25 के आसपास तक, उसके बाद हमें एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिलता है, जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम बनता है, जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट बनता है। पॉजिटिव बनता है तो पॉजिटिव साइड पे जाता है, नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव साइड पे जाता है। अगर कोई भी सेंटीमेंट नहीं बनता है तो मार्केट उसके बाद न्यूट्रल साइडवेज सा बिहेव करता है। तो वैसा ही हमें देखने को मिला। 10 बजे तक मार्केट ऑलमोस्ट एकदम साइडवेज रेंज में पड़ा हुआ था, कोई भी यहाँ पे हरकत हमें देखने को नहीं मिल रही थी। उसके बाद 10 बजे के बाद थोड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला और ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके हमने यही बात करी थी कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुक के पहले यहाँ पे आएगा तो हमें यहाँ पे ट्रेल करने की जरूरत है, क्योंकि इसके आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और टेक्निकली हमने यही प्लान किया था कि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करना चालू करता है तो पहले हमें छोटा मोमेंटम यहाँ तक का पकड़ते हुए चलना है, फिर इसको अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो और अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आके मार्केट काफी अच्छा रुका, नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करें। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट होना चालू हुआ तो हमें एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है टुवर्ड्स द एंड, सेकंड हाफ ऑफ द डे में। क्योंकि वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे थोड़े से सेलर्स के स्टॉप लॉस ही बचे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे कट चुके होंगे। स्टॉप लॉस की हमें जरूरत क्यों होती है? जिससे कि मार्केट में हमें लिक्विडिटी मिल सके।
लिक्विडिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये वाली वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड करी गई है मेन वाले चैनल पे, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। वही यहाँ पे होता हुआ नजर आया, पहले थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस थे वो यहाँ पे कटते हुए नजर आए, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव करता हुआ नजर आया। डॉट यहाँ पे आके वापस से नए सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट ने जनरेट करे, फिर उसके बाद एक मोमेंटम हमें और देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आरबीआई पॉलिसी का जो मेन इंपैक्ट रहता है वो बैंक्स पे हमें देखने को मिलता है, इस वजह से बैंक निफ्टी काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया है और टेक्निकली भी ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही यहाँ पे खड़ा हुआ था। इसलिए वहीं पे अगर आपने कल निफ्टी 50 का एनालिसिस चेकआउट किया होगा तो उसमें हमें फ्राइडे को इतना अच्छा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। टेक्निकली भी वो एक बड़ी सी कैंडल के बीच में फंसा हुआ था और आरबीआई पॉलिसी का मेन इंपैक्ट वैसे भी बैंक्स पे रहता है, तो इस वजह से न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट और टेक्निकली भी यहाँ पे इसमें ही मूव आता हुआ हमें नजर आया है और लेवल्स वगैरह काफी परफेक्टली हमारे वर्क करते हुए नजर आए। डॉट टू डॉट आप देखेंगे तो वहीं तक जाके मार्केट रुकता हुआ नजर आया है। अब मंडे के लिए हम एग्जैक्ट प्लान किस तरह से रख सकते हैं, तो सबसे पहले एक तो ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है जो कि मेजर ट्रेंड लाइन है हमारी, इसके आसपास मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। इसके अलावा एक माइनर ट्रेंड लाइन और हमें देखने को मिल रही है जिसके आसपास एक स्टीप ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास मार्केट बार बार सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। तो इसके आसपास कभी भी मार्केट आता है कोई गैप डाउन वगैरह हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब तक कि इसके नीचे इस टाइप का प्राइस बनना चालू नहीं होता है तब तक ये यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह से काम कर रही है। जब इस टाइप का प्राइस हमें दिखना चालू होगा तब ये सारे बायर्स की पोजीशन यहाँ पे कटती हुई नजर आएगी, फिर इस लेवल के आसपास तक हम वापस से आ सकते हैं। और ऐसे भी अगर हम ना चेकआउट करें तो यहां से ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन हो जाता है। अब जब तक इसके ऊपर हम बने हुए हैं तब तक यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड पे बाइंग साइड के लिए माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि एज सच कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं पे भी मार्केट खुलेगा ओपन होते ही हम बाय कर लेंगे और हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा? ऐसा मैं नहीं कह रहा। मार्केट इंट्राडे में बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह, स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मूव दिखा सकता है डाउन साइड के, पर ओवरऑल जो एक मेजर माइंडसेट होता है हमारा, ब्रॉड माइंडसेट होता है, वो हमारा बाइंग साइड पे रहना चाहिए। और कभी भी कोई डिप वगैरह हमें मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छी जगह पे मार्केट मिलता है अच्छे प्राइस पे, तो वहां पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी कि मेजर फोकस हमारा बाइंग साइड पे रहेगा। कोई अगर हमें एंट्री वगैरह मिल रही है सेल साइड पे तो सबसे पहले तो डबल कंफर्मेशन के साथ काम करना है, उसके बाद भी क्वांटिटी को 50% रखते हुए या फिर अच्छे से ट्रेल करते हुए हम काम कर सकते हैं, या चाहे तो आराम से उस टाइम पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर वापस से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा बड़ा मोमेंटम तो होता हुआ नजर आ चुका है एंड में, तो टारगेट हमें छोटे ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है एटलीस्ट। जैसे यहाँ पे 100-150 पॉइंट के आसपास, 120 पॉइंट के आसपास अगर हमें मोमेंटम मिल जाए तो उसके बाद हमें ट्रेल करना कुछ ना कुछ जरूरी हो जाता है कॉस्ट के आसपास। अब सपोज करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि ये चार्ट तो हमारे नीचे का कुछ भी काम का नहीं रहेगा, यहां से स्टॉप लॉस वगैरह भी कुछ भी काम के नहीं रहेंगे, डायरेक्टली हम ऑल टाइम हाई के भी ऊपर गैप अप खुल रहे होंगे, क्योंकि 666 636 के आसपास तो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर तो हम यहाँ पे उसके पास में खड़े हुए हैं, तो डायरेक्टली उसके ऊपर या उसके आसपास हम गैप अप खुल रहे होंगे। तो ये नीचे के चार्ट हमारे कुछ भी काम के नहीं रहेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी हमारे कुछ भी काम की नहीं रहेगी। उसमें फिर हमें जैसा वहां पे प्राइस मोमेंटम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सेकंड प्राइस एक्शन पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे ऊपर की साइड पे कोई सेलर्स के स्टॉप लॉस बचेंगे और ये जो बायर्स के स्टॉप लॉस हैं ये वैसे ही दूर हो चुके होंगे, इनको काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है और गैप अप में और प्रॉफिट एक्सटेंड हो चुका होगा। तो वहां पे जैसा सेकंड प्राइस एक्शन बनता है उस अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। नीचे मार्केट निकल रहा है तो सेकंड प्राइस एक्शन पे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान रख सकते हैं। इन्हीं बायर्स की तरफ से अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें ध्यान हमें ये रखना है कि टारगेट छोटे रखते हुए चलना है, क्योंकि हम कोई वहां पे स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट नहीं कर रहे लोगों के, उनकी तरफ से ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। उसी तरह से मार्केट अगर ऊपर भगता हुआ जा रहा है तो कम क्वांटिटी के साथ हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सटेंडेड मोमेंटम हो चुका होगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट अगर वापस से प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो हमें वहां पे ज्यादा लॉस देखने को ना मिले, या हम कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पे एग्जिट करके निकल सकें, अपने इमोशंस को मैनेज रख सकें। इसलिए क्वांटिटी 50% रखते हुए हम वहां पे बाइंग कर सकते हैं अगर गैप अप हमें देखने को मिलता है तो, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू भगता हुआ जा रहा है तो। अब सपोज डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, प्लस ये हमारा वैसे भी एक सपोर्ट का जोन हो जाता है, क्योंकि यहीं पे पहले हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, इसी का हम ब्रेकआउट करके ऊपर गए हैं। इसके नीचे जब कुछ इस टाइप का प्राइस बनना चालू होगा तभी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर सेल साइड पे प्लान रख सकते हैं। अदरवाइज जैसा हमने डिस्कस करा कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमारा बाइंग साइड पे ही माइंडसेट रहना चाहिए, जहां पे पहला टारगेट हमारा ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक हो जाता है, फिर इसको भी अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो ऑल टाइम हाई या उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,195 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हमें जोन देखने को मिल रहा है, ये पूरा 50 से 70 पॉइंट की यहाँ पे एक रेंज हमें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर यहाँ पे 48,555 के आसपास अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं और 48,636 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हो जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे रुक के सही से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है,
इसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर की साइड पे हमें कोई भी लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर हम चल रहे होंगे, तो एज सच कोई भी लेवल्स नहीं है, पर एक यहाँ पे माइनर पीएसवाई लेवल्स जिनको कहते हैं 48,800 के आसपास का एक लेवल हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे एक 48,000 का पीएसवाई लेवल हमें देखने को मिल रहा है, उसके नीचे 47,700 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर ही हम ब्रेकआउट करके, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, अभी ये हमारा सपोर्ट बन चुका है इंपॉर्टेंट। ये दो ट्रेंड लाइन हमारे काम की रहेंगी। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि जहां पे भी हमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको ग्रैब कर सकते हैं, जब तक कि कोई इस टाइप का हमें प्राइस देखने को नहीं मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को हम ब्रेक डाउन करना चालू नहीं करते हैं, तब तक हमारा मेजर माइंडसेट बाइंग साइड पे रहना चाहिए। निफ्टी 50 का एनालिसिस आपने चेकआउट नहीं किया है तो कल अपलोड कर दिया गया था। मिड कैप एक्सपायरी होने वाली है मंडे को, उसका एनालिसिस कल अपलोड कर दिया जाएगा संडे को। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को यूज करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।